चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट गिरता जा रहा है लगातार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कोरोना की चैन को तोड़ना होगा। जबलपुर में गेहूं खरीदी केंद्र पर केंद्र प्रभारी की गुंडागर्दी। सदका-ए-फित्र पर बोले इमाम साहब। ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले सप्लायर्स हुए गिरफ्तार। पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर पर बोले डीजीपी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा पॉजिटिविटी रेट गिरता जा रहा है लगातार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि हमारा पॉजिटिविटी रेट लगातार गिरता जा रहा है। आपसे चर्चा करने के लिए जुड़ा हूँ, सहयोग मांगने आया हूँ। स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है, 25% तक पहुँच गया है, जो घटकर 18% तक आ गए हैं। लंबा सफर अभी बाकी है। हम सबसे पीछे हैं। पॉजिटिविटी रेट लगातार हमारा गिरता जा रहा है। ये 25% तक पहुंच गई थी बढ़ते बढ़ते, अब घट के हम 18.5% के आसपास आए। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। पॉजिटिविटी रेट तो कल 18.23%, 18.23% हो गया। बढ़ते हुए केसों की, पॉजिटिव केसेस की संख्या थम गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा कोरोना की चैन को तोड़ना होगा। चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना को हराने का सशक्त तरीका संक्रमण की चैन को तोड़ना है। हर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यही कहा है कि कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने 15 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया है। तीसरी लहर को लेकर सरकार की तरीका जारी है। किसी तरह की स्ट्राइक की या हड़ताल की कोई स्थिति नहीं है। हमने भी उनको ये बात समझाया कि इस समय पर या आगे भी जिस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं वो सीधे सीधे समाज की सेवा का है। इसलिए अपनी बात के लिए हड़ताल की बात करना ये बहुत उचित नहीं है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने जिम्मेदार युवाओं की भूमिका का निर्वहन किया है, हमारी बात को माना है और क्योंकि उन्होंने हमारी बात का सम्मान किया है, मान रखा है, तो उनकी भी बात का हमने मान रखा है। उनकी जो समस्याएं हैं उसको हम हल कर रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं उनको भी मान। जबलपुर में गेहूं खरीदी केंद्र पर केंद्र प्रभारी की गुंडागर्दी। जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भैयर कला में गेहूं खरीदी केंद्र पर वहां के केंद्र प्रभारी राधे यादव द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी और किसानों को परेशान करने के साथ साथ किसानों से कमीशन लेने का मामला सामने आया है। पूरा मामला प्रकाश में तब आया जब खरीदी केंद्र पर एक मीडिया कर्मी खुद अपना गेहूं बेचने आया हुआ था। मीडिया कर्मी द्वारा जब खरीदी केंद्र पर 50 किलो की जगह 51 किलो 200 ग्राम तुलाई करने और बारीकी से अनियमितताओं को देखते हुए सवाल उठाए गए तो केंद्र प्रभारी राधे यादव द्वारा उसे धमकी देने लगा। इस बात पर जब मीडिया कर्मी ने नायब तहसीलदार और खरीदी केंद्र के जीएसओ को बुलाया तो राधे यादव ने अधिकारियों के सामने ही गाली गलौज करते हुए मीडिया कर्मी शशांक तिवारी के साथ मारपीट की। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 7 साल की कम सज़ा में व्यक्ति को पाबंद ना किया जाए जेल में, तो उनको नोटिस देके छोड़ा गया है। हालांकि जो ये मुद्दा है जिसके बारे में पता लगा है कि जो अनावेदक है इस मामले में, उसके ऊपर पहले से कई लोगों ने आरोप लगा रखे हैं कि समिति में तौलाई के दौरान काफ़ी अनियमितताएँ आई हैं और इसकी जांच जो है राजस्व विभाग भी अपने स्तर पे कर रहा है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि अगर इसकी जांच की रिपोर्ट हमें मिल जाए तो उसके आधार पर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। सदका-ए-फित्र पर बोले इमाम साहब। इमाम ने की सदका-फित्र जरूरतमंदों को देने की अपील। मसाजिद हामिद के इमाम मुफ्ती अब्राहम साहब ने अपील करते हुए कहा कि जरूरतमंदों को जल्द ज़कात और फितर अदा करें, जिससे उन पैसों अपनी ईद एवं ज़रूरत पूरी कर सके।
आपने बताया कि सदका फितरा किन लोगों पर वाजिब है। माँ बाप अपनी औलाद, बेटा बेटी, नवासा नवासी, दादा दादी, नाना नानी को नहीं दे सकते ज़कात। और अब चंद दिन बचे हैं तो इन दिनों में हमें चाहिए ख़ास तौर से ईमान वाले भाइयों को कि इन दिनों की कदर करें और अपने माल की ज़कात अदा करें। इसी तरीक़े से सदक़े फ़ित्र हर वो शख्स जिसके पास 52.5 तोला चांदी या इतने उसके पास पैसे हैं कि वो इतनी चांदी ख़रीद सकता है, तो अपने माल की ज़कात निकाल कर वो गरीबों की, मोहताजों की मदद करे। और ज़कात भी निकाल कर गरीबों की, मोहताजों की मदद करे, बेवाओं की मदद करे। अपने महल्ले में, अपने गली में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में देखें कि कौन गरीब है, कौन मोहताज है, किसको क्या ज़रूरत है। इसी तरीक़े से अपने ईमान वाले भाइयों की मदद के साथ साथ अपने जो गैर मुस्लिम भाई हैं, अपने बिरादरान वतन जो हैं, इनकी भी मदद करें, लेकिन इनकी ज़कात और सदक़े से नहीं, इनकी इस माल से हटकर दूसरे माल के ज़रिए इनकी भी मदद करें, क्योंकि अपने पड़ोस में इस्लाम कहता है कि आपका पड़ोसी कोई भूखा न रहे। ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले सप्लायर्स हुए गिरफ्तार। जबलपुर में क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा है। इसमें कुछ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के सप्लायर शामिल हैं। यह सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने तफ्तीश की और इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर शुक्रवार की सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित अरविंद गैस एजेंसी पे छापा मारा। इस एजेंसी में कई खाली ऑक्सीजन गैस सिलेंडर रखे हुए थे और इसके साथ ही कुछ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को ऑटो रिक्शा में रखकर सप्लाई करने की तैयारी थी। क्राइम ब्रांच और जिला प्रशासन की टीम ने एजेंसी के संचालक अरविंद श्रीवास्तव से एजेंसी के रजिस्ट्रेशन और उद्योग विभाग से अनुमति पत्र दिखाने के लिए कहा, लेकिन एजेंसी संचालक के पास ऐसे कोई दस्तावेज न होने पर अधिकारियों की टीम ने अरविंद गैस एजेंसी में रखे हुए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस के 8 सिलेंडर को जब्त कर लिया और एजेंसी को सील कर दिया है। ये क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ में गोपनीय जानकारी के आधार पर कि कोई अरविंद एजेंसी है जिसके द्वारा सिलेंडरों को अधिक दाम पर व्यक्तियों को या अन्य अस्पतालों या मरीजों को दिया जा रहा है, ये सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें इनसे अभी पूछताछ जारी है। अरविंद एजेंसी से ज़िले में उद्योग विभाग से सिर्फ 5 हमारे पास पंजीकृत वेंडर हैं जो सप्लाई कर सकते हैं सिलेंडर अपने ऑक्सीजन प्लांट से लेकर अन्य लोगों को। तो अभी पूछताछ की जा रही है। इनके द्वारा अभी मौके पे तो कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ये अरविंद श्रीवास्तव जी हैं, ये वेंडर है ऐसा वो बता रहे हैं। उनके दस्तावेज तहसीलदार महोदय के माध्यम से बुलवाए गए हैं। अभी फ़िलहाल दस्तावेज जब तक वो दिखाते नहीं हैं तब तक ये परिसर से ये शॉप सील की जा रही है। पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर पर बोले डीजीपी। पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच के अगर झूठी एफआईआर हुई तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही होगी। सभी राज्य के डीजीपी को दिए गए हैं निर्देश। देश में पत्रकारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उनके ऊपर बहुत एक तरह से दमन सा चल रहा है शासन, प्रशासन और पुलिस का। इस बात की शिकायतें पूरे देश से मेरे पास आ रही हैं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में साफ तौर कहा था कि किसी भी इस तरह की शिकायत पर डीजीपी को, सभी राज्यों के डीजीपी को आदेश दिए गए कि अगर इस पर किसी तरह का कोई एक्शन और कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कोर्ट के अनुसार मानी जाएगी। इस तरह की बात कहने के बाद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, हमारा देश का संविधान कह रहा है, कानून कह रहा है कि चौथा स्तंभ है। अगर उनकी बात नहीं आ जाएगी, मीडिया तो सूर्य की तरह है, जब पहुंचेगी तो बुराइयां दूर होंगी, बीमारी दूर होगी। कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए इलाके को किया जा रहा है सैनिटाइज। जबलपुर में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। वहीं इसी बीच नगर निगम द्वारा की जाने वाली सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुस्त नजर आ रही है। इसी सैनिटाइजेशन की धीमी रफ्तार पर जब नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल किया गया तो उनका बेतुका बयान सामने आया। स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार बीते वर्ष सड़कों, गली मोहल्ले में संक्रमण को रोकने के लिए किया गया था सैनिटाइजेशन, फिजूल खर्ची था। ऐसे में इस बार संक्रमित मरीजों की जो सूची प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
नहीं, ऐसा नहीं है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। एक्चुअल पे आपको भी मैं कहूँ या पब्लिक को भी कहूँ, पिछली बार ऐसा था कि हम लोग एक तरफ से पूरे के पूरे मार्केट कराते थे, रोडें में बिल्डिंगों में पूरा जो है सैनिटाइजेशन होता था। इस बार ये है कि वो देखा गया कि वो एक अनावश्यक फिजूल खर्ची थी। वो तो देखिए कि जहाँ जिस घर में कोरोना पेशेंट हैं उन घरों में, उनके अगल बगल के घरों में सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है। डेली जैसे ही सवेरे हमारे पास लिस्ट आती है कि कहाँ कहाँ किस किस वार्ड में कितने लोग जो है तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वो लिस्ट हमारे जोन में आ जाती है। जोन से जो है हमारे यहाँ जो है सारे जो CSI लोग जो हैं उस वार्ड के सुपरवाइज़र के माध्यम से उन घरों में स्टिकर लगाते हैं और सैनिटाइजेशन का काम होता है। जिंदा है अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की रिपोर्ट्स का दिल्ली एम्स में खंडन किया गया है। एम्स ने कहा कि वह अभी जिंदा है और उसके कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एम्स में भर्ती छोटा राजन की शुक्रवार दोपहर मौत हो गई थी। इसके बाद एम्स को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी। तिहाड़ की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर को कोरोना हो गया था। पहले उसका जेल के अस्पताल में इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने के बाद उसे 25 अप्रैल को एम्स में शिफ्ट किया गया था। पंजाब की नहर में मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना के बीच एक तरफ जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ रही है, वहीं पंजाब के रोपड़ में रेमडेसिविर 671 इंजेक्शन नहर में मिले। आशंका है कि इंजेक्शन की इस खेप का कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में पकड़ी गई डुप्लीकेट रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी से हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जिस जगह यह इंजेक्शन मिले हैं उसका नेशनल हाईवे और नहर के जरिए हिमाचल प्रदेश में उस कंपनी के लोकेशन से सीधा जुड़ाव है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कंपनी सील होने के बाद कहीं दूसरी जगह रखी खेप को भी छापेमारी के डर से ठिकाने लगाने की कोशिश की गई हो। कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता आशीष द्विवेदी ने की डॉक्टर से खास मुलाकात। साई धाम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश टिक्कस से हमारे संवाददाता आशीष द्विवेदी से बातचीत कर बताया कि बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अपने क्लिनिक में इलाज के दौरान गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को पूरे ध्यान में रखते हुए इलाज करता हूँ। प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करवाता हूँ, मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करता हूँ और सभी से करवाता भी हूँ। सभी से मेरी यही अपील है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि अभी कोरोना काल चल रहा है और सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कुछ विशेष सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। जैसे मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी या और संभव हो तो और दूरी, और साथ में नियमित रूप से हाथ साफ करना है हमें साबुन के पानी से। तो हम लोग चूँकि डॉक्टर हैं और मरीज आते हैं तो और सावधानी रखते हैं। जैसे कि ये मेरा चैम्बर है तो आजकल मैं इस चैम्बर में ना बैठ के बाहरी मरीजों को देखते हैं और सावधानी रखते हैं कि मरीज कहीं 1 से 2 मरीज भी आ रहे हैं तो उनको सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और पेरेंट्स भी आते हैं जैसे, क्योंकि बच्चे हमारे जो मरीज होते हैं वो बच्चे होते हैं तो उनके साथ में पालक का होना आवश्यक होता है। तो एक पालक एक समय पे आए, भीड़ ना हो, दूरी बनाए रखें। इस वक्त की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।